प्यारे दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर जिस प्राणी को दौड़ते हुए देख रहे हैं, क्या आप इसको पहचानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये है हाउस लिजर्ड। हम इससे बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि काफ़ी लोगों के मन में ये शंका होती है कि छिपकली के काटने से क्या होता है, या तो अगर छिपकली किसी खाद्य पदार्थ में गिर जाए तो उसको खाने से क्या होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि छिपकली के कांटे को वैसे ही ट्रीट करते जैसे वो सांप के कांटे को करते हैं। ऐसे मरीज जब अस्पताल में आते हैं तो छिपकली के कांटे वाले स्थान के ऊपर बहुत तेज एक कपड़ा या कोई रस्सी उसको बांध लेते हैं। कोई लोग उस कांटे वाले स्थान पे चीरा दे करके खून निकालते हैं, उसको उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि किसी सांप ने काट लिया हो। पर क्या आपको इस तरह से करना है? क्या छिपकली में किसी प्रकार का जहर होता है? क्या छिपकली आपके लिए खतरनाक है? कि अगर छिपकली काट ले तो आपको क्या होगा? छिपकली आपके खाने में गिर जाए तो क्या होगा? इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और आपको इस वीडियो से ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ये छिपकली से हम सभी वाकिफ़ हैं। घर में हमारे यदा कदा ये छिपकली दिख जाया करती है। क्योंकि ये देखने में बहुत ज़्यादा प्रिय नहीं होती है, इसलिए लोग इसे बहुत ही घिन की निगाह से देखते हैं। छिपकली के गिर जाने पे बहुत सारे तथ्य हमारे को ये मालूम चलता है कि छिपकली अगर दाएं साइड गिरे, बाएं साइड गिरे तो क्या होगा। तो इसकी जो हम तुलना है वो शुभ और अशुभ से भी करते हैं। पर ये मान के चलिए कि ये इसका नाम ही हाउस लिजर्ड है, तो इसका और आपका चोली दामन का साथ रहेगा। कुछ लोगों का ये मानना है क्योंकि छिपकली कीट पतंगों को खाती है, इसलिए इसका घर में रहना आवश्यक है और वो इसे कुछ नहीं करते हैं। पर मान लीजिए अगर आपको छिपकली काट ले तो क्या होगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि छिपकली में किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता है। जी हाँ, छिपकली में किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता है। जो भी छिपकली के वजह से दिक्कत होती है वो इस वजह से होती है कि छिपकली के त्वचा में कई सारे बैक्टीरिया निवास करते हैं, बहुत सारी गंदगी उसमें रहती है। तो जो अगर वो छिपकली किसी भी खाने में गिरती है और आप उस खाने का सेवन कर लेते हैं, उसके बाद जो भी उसके दुष्परिणाम होते हैं, ज़्यादातर लोगों में उल्टी आती है, पेट में दर्द होता है या तो लूज मोशंस होते हैं। ये सब वो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं जो कि उसकी त्वचा में विद्यमान रह रहे अनेक बैक्टीरिया की वजह से होता है। अव्वल तो आपको चाहिए कि आप खाद्य पदार्थ को खुला ना छोड़ें। विशेषकर रात के टाइम में छिपकली खाने के लिए निकलती है और उस समय कुछ भी खुला पदार्थ उसको दिख जाए तो उसको खाने के लिए वो उस बर्तन पे चढ़ती है, ज़्यादा कदा वो उस बर्तन पे गिर जाया करती है। ज़्यादातर हम पाते हैं कि जिस बर्तन में दूध रहता है उसमें अंदर कहीं छिपकली होती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आए हैं, हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि फला के घर में खाने में छिपकली निकली, या तो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए वहाँ छिपकली निकली, या तो आपने पैक्ड फूड मंगाया उसमें छिपकली निकली। कुछ खाने के बाद आपको पता चला कि उसमें छिपकली है। वैसी कभी स्थिति उत्पन्न होती है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से दोहरा दूँ, इसमें किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता है जैसे कि लोगों के दिमाग में है कि छिपकली के भी उसी तरह की जहर की ग्रंथि होती है जैसा सांप में होते। तो ऐसा तथ्य बिल्कुल भी नहीं है। अब हम छिपकली के काटने की बात करें तो छिपकली का मुंह बहुत छोटा होता है, उसके दांत भी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ज़्यादातर स्थिति में अगर छिपकली और आपका सामना हो जाए या तो आपका पैर छिपकली पे पड़ जाए तो छिपकली वैसी स्थिति में अपनी पूंछ को छोड़ देती है ताकि आपका ध्यान उससे हट जाए। ये पूंछ उसकी 8 से 10 दिन में दोबारा से वापस आ जाती है। पर यदि आपको छिपकली काट लेती है तो आप क्या करें? आप कांटे वाले स्थान को एक नल के नीचे जिसमें पानी एक मध्यम से तेज़ रफ्तार में बह रहा हो, वहाँ पे कम से कम 5 से 10 मिनट रखें। किसी भी साबुन जैसे डेटॉल, सेवलॉन, इस तरह के साबुन से उस एरिया को बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको धोएं। उस एरिया में किसी भी प्रकार का अन्न पदार्थ ना लगाएं और किसी भी प्रकार की पट्टी ना करें। आपके घर में कोई एंटीसेप्टिक क्रीम अगर है
तो आप उस घाव के ऊपर लगा लीजिए, तो किसी भी प्रकार की एंटीसेप्टिक की क्रीम उसमें काम करेगी। फिर आपको चाहिए कि आप निकटतम डॉक्टर को से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। डॉक्टर आपको टेटनस का इंजेक्शन लगाएगा, साथ में कुछ एंटीबायोटिक देगा जिसको आपको खाना ज़रूरी रहता है। जैसे मैंने पूर्व में ही बताया है, छिपकली के त्वचा में ऐसे कई सारे हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जिससे कि मनुष्य के शरीर में बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम हो सकता है। यदि छिपकली खाने में गिर जाती है और आपको बाद में पता चलता है तो वो आप तत्काल डॉक्टर से आप विज़िट कीजिए। डॉक्टर यदि आवश्यक होगा तो आपको वो एंटीबायोटिक का कोर्स करा देगा। कुछ लोगों में बहुत सारी उल्टी आ जाती है, वैसी स्थिति में डॉक्टर आपको ड्रिप लगाता है और ड्रिप के माध्यम से ही एंटीबायोटिक देने का प्रयास करता है जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। तो एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, छिपकली के त्वचा माना जाता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा जीवाणु कीटाणु होते हैं जो कि मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक हैं। ऐसे बहुत से सारे यंत्र बाज़ार में उपलब्ध हैं जो कि दावा करते हैं कि इसको लगाने से छिपकली भाग जाएगी, पर मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कोई भी यंत्र पूरी तरीके से काम नहीं करता है। यदि आप छिपकली आपके घर में बहुत ही ज़्यादा हो गई हो तो आप छिपकली को किसी भी माध्यम से खदेड़ करके डंडे से उसको बाहर निकाल सकते हैं। ज़्यादातर समय में आप अपने घर की दरवाजे विशेषकर खिड़कियों को बंद रखिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से छिपकली आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने में सफल रहा हूँ कि यदि आपको छिपकली काट ले तो आप ऐसी स्थिति में क्या करें। यदि छिपकली आपके खाने में गिर गई हो तो उस स्थिति में आप क्या करें, दोबारा बताना चाहूँगा, आप किसी भी प्रकार का पैनिक नहीं करेंगे, किसी प्रकार से आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि छिपकली में किसी भी प्रकार से कोई जहर नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।